सर्वाइवल ऑफ द क्लेवरेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी तो हमने कई बार सुनी और महसूस भी की, लेकिन आज के बदलते वक्त में अगर हम फिटेस्ट की जगह क्लेवरेस्ट कहें तो गलत नहीं होगा। तारीख गवाह है, पिछली पूरी सदी और मौजूदा सदी का पहला दशक पूरी तरह ताकतवर नहीं बल्कि चालाक लोगों की बुलंदियों की दास्तां बयां करता है। जहां भी मैदाने जंग में बुद्धिमानी और शक्ति आमने सामने आई, बुद्धि का ही पलड़ा भारी रहा। मैं इस नए सिद्धांत की पुष्टि के लिए एक ऐसे प्राणी का उल्लेख करना चाहूंगा जो हमारी इच्छा के खिलाफ हमारे साथ रहता है और अपनी मर्जी से जीता है। ये प्राणी है बंदर। जी हां, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि सिर्फ मैन ही नहीं बल्कि उसका पूर्वज मंकी भी एक सोशल एनिमल ही है। बंदर, जो कि नैसर्गिक रूप से एक वन्य प्राणी है, हमारे साथ हमारे शहरों, कॉलोनियों, जंगलों में बेधड़क निवास करता है और हमारी सत्ता को चुनौती देता इधर से उधर जहां चाहे वहां घूमता है। हालांकि बंदर के अलावा और भी बहुत से प्राणी हैं जिन्हें मानव जाति ने अपने साथ आत्मसात कर लिया है, लेकिन इस स्वीकृति की कीमत उन्हें मनुष्य की दास्ता के रूप में चुकानी पड़ी है। गाय, कुत्ता, घोड़ा, गधा आदि जिसे भी हमने अपने साथ रहने की इजाजत दी है, उसे अपना गुलाम बनाकर रखा है। उसकी क्षमताओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए हमारे साथ रखा है उन्हें। केवल एक बंदर ही है जो इंसान के साथ रहता है और अपनी आजादी को बचाए रखता है। हालांकि कई बार उसे इंसानी बस्तियों से बेदखल करने की कोशिशें भी की जाती हैं, लेकिन वो फिर लौट आता है। कुछ अरसा पहले एक शहर का दिलचस्प किस्सा सामने आया कि वहां बंदरों को उस शहर से भगाने के लिए कुछ लंगूर लाए गए। बंदरों ने उनका आने का समय अपने दिमाग में कुछ इस तरह फीड कर लिया कि जिस वक्त लंगूर एक कॉलोनी में घूम रहे होते थे, उस वक्त बंदर दूसरी कॉलोनी में अपना उत्पात मचा रहे होते थे। कुछ इसी तरह की चतुराई बंदर अपने पेट भरने के लिए भी दिखाता है। कस्बों में वो छतों पर बैठा बैठा ताक लगाता रहता है और जैसे ही मौका मिलता है झपट्टा मारकर नीचे सूख रहे कपड़े या चप्पल उठा कर ले जाता है और छत पर बैठ जाता है। जब उसे फिरौती के रूप में खाने की चीजें दी जाती हैं, तभी वह हमारा सामान छोड़कर जाता है। कई बार तो वह इतनी ढिठाई दिखाता है कि आप सामान फेंकते रहते हैं, उसके साथी आकर खाते रहते हैं और वो आपकी पतलून को लिए बैठा रहता है। कई बार तो प्रतीकात्मक रूप में उसका एक आध बटन तोड़कर या उसमें दांत मारकर आपको एहसास भी कराता रहता है कि अगर आपने उसकी मांग की उपेक्षा की तो आपके कपड़ों का क्या अंजाम हो सकता है। मैंने अपने घरों में बंदरों और उनकी कारगुजारियों को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन उनकी एक बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया है कि जब भी मैंने उन्हें अपने हाथ से कुछ खिलाने की कोशिश की है, तो उन्होंने वह चीज इतनी कुशलता से मेरे हाथ से ली है कि मुझे कहीं उनके नाखून न चुभ जाएं। शायद उस वक्त उन्हें पता रहा होगा कि अगर मुझे उनके नाखून से चोट लगी तो शायद उन्हें फिर कभी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और दुर्भाग्य से मैं ऐसे भी अनेक इंसानों के संपर्क में आया हूं जिन्होंने मुझसे फायदा उठाते हुए एक बंदर जितनी सावधानी भी बरतने की जरूरत महसूस ही नहीं की। कम से कम मैंने बंदरों से यह तो सीखा ही है कि अगर कोई आपका कुछ अच्छा करता है तो उसका कोई नुकसान ना करो। इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। सरल शब्दों में इसे यूं भी कहा जा सकता है कि जमाना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से सर्वाइवल ऑफ क्लेवरेस्ट पर जरूर आ गया है, लेकिन यहां कनिंगनेस की इजाजत नहीं है।
क्लेवरनेस और कनिंगनेस में फर्क समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। चतुराई का पलड़ा भारी होगा, लेकिन धूर्तता अंततः मात ही खाती है।